2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का बात किए थे, क्या इसकी गारंटी दे पाए? क्या 7 फेरा लेकर जसोदा बेन से ये शादी रचाए थे, उनको दरकिनार कर दिए? क्या अपने शादी की अग्नि परीक्षा जो अग्नि की परिक्रमा लेकर के अदा किए थे, क्या उसकी गारंटी दे पाए? क्या किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था? क्या किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी दिए क्या? अरे जो खुद अपना परिवार न बसाया हो वह दूसरे को परिवार की बात क्या करेगा? चाणक्य जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति को शासक नहीं बनाया जाना चाहिए, राजा नहीं बनाया जाना चाहिए जो शादीशुदा न हो, जो घर परिवार न बसाया हो। अब बताइए कि भाई जब घर परिवार नहीं बसाया है तो दूसरे के परिवार के दर्द को क्या जानेगा? नाटक है, ये नाटक है। पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर गुरु गोरखनाथ की वह बात सटीक बैठती है कि गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि कोई अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह जोगी नहीं हो सकता, सन्यासी और महात्मा नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए, उत्थान के लिए जो तमाम सरकारी संस्थान गेल, बेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट बनाया था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का स्थापित किया था, कोल माइंस को, एयरपोर्ट को, रेलवे के कारखाना को स्थापित किया था, एचएएल को स्थापित किया था, उनको जो है अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके रोजगार और नौकरी के अवसर को खत्म करने का काम। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो है बड़ा कलाकार, जैसे एक मदारी होता है ना, तो मदारियों की तरह जो है कि यह खेल दिखाने का काम करते हैं, या कभी कुछ नारा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, और सबका साथ लेकर के जो है सबके विश्वास को तोड़ करके केवल अपने गुजराती बनियों को मालामाल करने का, भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा कर देश की अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम करते हैं। आज ये 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बता रहे हैं। अरे जो खुद अपना परिवार न बसाया हो वह दूसरे को परिवार की बात क्या करेगा? चाणक्य जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि उस व्यक्ति को शासक नहीं बनाया जाना चाहिए, राजा नहीं बनाया जाना चाहिए जो शादीशुदा न हो, जो घर परिवार न बसाया हो। अब बताइए कि भाई जब घर परिवार नहीं बसाया है तो दूसरे के परिवार के दर्द को क्या जानेगा? ये तो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, रोजगार देने का वादा करते थे, लेकिन कितने लोगों को रोजगार दे पाए? लगभग 10 बरस हो गया। 1,70,000 लोगों को केवल रोजगार दिए हैं और कई लाख लोगों का जो है भविष्य अंधकार में डालने का काम किए हैं। अभी देखिए लंबे समय के बाद सीआरपीएफ का 4600 पद केवल आया है। उधर जो है कि आर्मी की भर्ती को बंद करके अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को इन्होंने लॉन्च किया और उन बच्चों का भविष्य जो है कि चौपट करने का काम किया। भी आए थे कई अग्निवीर पीड़ित जो है कि उन लोगों ने जो है अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, तो उन पर मुकदमा कायम करके जो है कि बहुत से लोगों को जेल में डालने का काम किया गया। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ठीक उसके उल्टा काम करने का काम करते हैं। 2014 के चुनाव के दरमियान इन्होंने कहा था कि 50 दिन के अंदर स्विस बैंक में जो काला धन जमा है उस पैसे को जो है कि हम वापस ला करके हर खातेदार के खाते में 15 लाख देने का काम करेंगे। 31 करोड़ जो है जनधन के खाता खुलवाए गए। बाद में एक्टिवेशन के नाम पर 1000 2,000 रुपया जमा कराया गया। 15 लाख तो आया नहीं, 172 रुपया 50 पैसा सर्विस टैक्स लगा करके उनके खातेदारों के खाते को जो है कि माइनस में पहुंचाने का काम किया। और जो भी देश का जो पैसा था, खजाना था, उसको जो है गुजराती बनिया जो 29 में 28 है, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, निशान मोदी हो, मेहुल चोकसी हैं, उनको हाथे जो है भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा करके देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में जिस तरह की गड़बड़ी पैदा करके सत्ता को में पुनर्वापसी चाहते थे, आप देख लीजिए कि वो कौन चुनाव आयुक्त थे, गोयल जी, उनका जमीर जाग गया। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो है कि 2024 के चुनाव में ईवीएम में खेल करना चाहती थी, उनका जमीर जाग गया। लोकतंत्र और संविधान में उनकी आस्था बढ़ गई और उन्होंने जो है कि अपने पद से इस्तीफा देने का काम किए। आप देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है कि ये तो दूसरे को काला धन वाला बताते थे, ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो पूंजीपतियों से पैसा 100 लिया, 1000 का फ़ायदा पहुंचाया और उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। और एसबीआई कह रहा है कि हम 30 जून तक देंगे। 30 मई तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 30 जून तक जो है कि वह हिसाब किताब देने की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एसबीआई के चेयरमैन
महाप्रबंधक जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दबाव में आ करके जो है गुलामी को स्वीकार कर लिए हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, सीजीआई को, कि जिन्होंने जो है कि नोटिस जारी किया था कि 11 अप्रैल तक, आज कल का उनका है कि 15 अप्रैल तक अगर एसबीआई जो है कि जवाब नहीं देता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नहीं करता है, तो हम जो है कि न्यायालय की अवमानना की नोटिस जारी करके इन पर सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। लोटन जी, बड़े बड़े बैनर में मोदी की गारंटी लिखा हुआ है, बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स बोल्ड छपे हुए हैं, क्या वाकई मोदी की गारंटी लग रही है? अच्छा, आप ये बताइए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का बात किए थे, क्या इसकी गारंटी दे पाए? क्या 7 फेरा लेकर जसोदा बेन से ये शादी रचाए थे, उनको दरकिनार कर दिए? क्या अपने शादी की अग्नि परीक्षा, जो अग्नि की परिक्रमा लेकर के अदा किए थे, क्या उसकी गारंटी दे पाए? क्या किसानों की आय दुगनी करने का इन्होंने वादा किया था? क्या किसानों की आय दुगनी करने की गारंटी दिए? क्या आज ये छात्र और नौजवान मारे फिर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश का खेल देख लीजिए कि पेपर लीक के नाम पर हमारे बच्चों का भविष्य जो है कि अंधकार में डालने का काम किया जा रहा है। योगी जी 6 महीने के अंदर पुनः भर्ती कराने का निर्देश। ये नाटक है पूरी तरह से। योगी आदित्यनाथ पर गुरु गोरखनाथ की वह बात सटीक बैठती है कि गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि कोई अपने नाम में नाथ उपनाम लगा ले, गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, तो वह जोगी नहीं हो सकता, सन्यासी और महात्मा नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ की कही हुई बात पर को पूरी तरह से सच साबित करने के काम में जुटे हुए हैं। इन्होंने तो 6800 जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, इन्होंने क्या कहा था विधानसभा चुनाव से पूर्व कि 6800 बच्चों का मैं समायोजन विधानसभा चुनाव की बात करूंगा। 600 दिन से ज़्यादा का समय हो गया इको गार्डन में। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री है, उनके घर पर लाठियां मारने का काम किया गया। एक लड़की के पेट में जो है सिपाहियों ने लात मारा, उसका गर्भपात हो गया। वो आए थे नियुक्ति पत्र मांगने के लिए, भाजपा कार्यालय पर गए, वहाँ भी लाठी चलाया गया, 2 बार लाठी से पीटने का काम किया गया। वह किसी के घर की बहन बेटी ही तो है, वह बच्चे ही तो हैं, लेकिन 600 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? योगी आदित्यनाथ जी अपने महात्मा के चरित्र का पालन करते हुए उन बच्चों को नियुक्ति पत्र देने का काम क्यों नहीं किए? आप देख लीजिए कि लंबे 2018 के बाद पहली बार जो है 61,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आया था और 65 लाख बच्चे जो है कि आवेदन किए थे। उसका पेपर लीक करा, ये स्वयं लोग साजिश करके पेपर लीक कराए, क्योंकि ये बच्चों को रोजगार न दे करके उनको जो है बेरोजगारी का दंश झेलाने का, उनका भविष्य अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। 538 पदों के लिए आरओ और यारो का विज्ञापन आया था और 5.5 लाख हमारे बच्चे जो है कि आवेदन किए थे और वो उसका भी पेपर लीक के नाम पर परीक्षा को स्थगित करने का काम किया गया। तो जो पहले कहा जाता है कि पहले इनके वादे को देख लिया गया, उस पर खड़े नहीं उतरे, तो योगी के वादे पर पूरा भरोसा नहीं है या केवल 2024 के चुनाव के लिए या लालीपाप दिखाए थे, जुमलेबाजी किए थे। भारतीय जनता पार्टी की नीयत छात्र नौजवानों के भविष्य को संवारने का नहीं, बल्कि उनके भविष्य को जो है अंधकार में डालने का। एक लड़का वो पाल था कन्नौज वाला, ये पुलिस भर्ती का आवेदक था, वह आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। एक फिरोजाबाद की लड़की प्रीति थी, वह जो है कि पत्र लिख करके जो है अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हुए वह बेटी जो है फांसी के फंदे पर झूल करके अपनी जान गंवाने को मजबूर हुई। तो तमाम आज देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, तमाम हमारे छात्र नौजवान, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हो, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं, एमटेक बीटेक किए हैं, बीएड डीएलएड किए हैं, तो उनको नौकरी चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। लेकिन रोजगार का आलम यह हो गया है कि आप चले जाना परिवर्तन चौक के पास, वहाँ बीटेक कुल्फी वाला, बीटेक चाय वाला आपको मिल जाएंगे। वह लड़के जो कि 1 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए, 1.5 लाख का प्लेसमेंट होना चाहिए, वो बच्चे जो है गांव वालों के मेहनत ताने सुनते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वह फांसी लगा करके मरने के लिए आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करके जो है मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहते हैं। और गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड में जो नीतियां हैं, उसी नीति का पालन करते हुए गुजरात के बनियों से भारतीय बैंकों का पैसा लुटवा करके और कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए, उत्थान के लिए जो तमाम सरकारी संस्थान गेल, बेल, सेल, रेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर प्लांट बनाया था, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का स्थापित किया था, कोल माइंस को, एयरपोर्ट को, रेलवे के कारखाना को स्थापित किया था, एचएएल को स्थापित किया था,
उनको जो है अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके रोजगार और नौकरी के अवसर को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल और चरित्र अब तक का दिखाई दिया है, अगर उसका पोस्टमार्टम किया जाए तो यह देश विक्रेता के रूप में और देश का सत्यानाश करने के रूप में इनका चाल और चरित्र दिखाई दे रहा है। तो 2024 में ये जो जनता, ये हमारे छात्र और नौजवान जो नौकरी रोजगार की तलाश में दर की ठोकर खा रहे हैं, यही 2024 में जो है अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जनता को गुमराह करने वाली, जुमलेबाजी करने वाली भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे।